नमस्कार, मैं श्री प्रकाश शुक्ल हूँ। मैं हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज काव्य प्रयोजन पर कुछ बात करने जा रहा हूँ। यह जो विषय है ये हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो BA तृतीय वर्ष अर्थात छठे सेमेस्टर के छात्र हैं उन्हें उपयोगी होगा, और वैसे कोई भी छात्र इस व्याख्यान को सुनेगा तो वो लाभान्वित होगा। तो जो विषय है वो है काव्य प्रयोजन। काव्य हेतु की तरह काव्य के प्रयोजन को लेकर भी संस्कृत के आचार्यों के बीच बहस होती रही है, और इसका कारण यह था कि काव्य को जब शास्त्र के समानांतर बताने की बात उठी थी तब उस शास्त्र सम्मिलित समाज में यह बताना जरूरी था कि कोई क्यों कविता पढ़े, अर्थात कविता पढ़ने से किसी को क्या लाभ मिलेगा। यह असल में कविता के महत्व को स्थापित करने के साथ साथ कविता से जनता को जोड़ना भी था, वो भी एक ऐसी जनता को जो धर्म प्रधान समाज में श्रुति की जगह गाथा अर्थात लौकिक रचना को कोई महत्व नहीं दे रही थी। तो आप इसको सबसे पहले इस रूप में समझ सकते हैं कि एक ऐसे धर्म प्रधान समाज में जहाँ पर केवल श्रुति का बोलबाला था और किसी प्रकार की गाथा जनित लौकिक रचना को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था, तो वैसे समाज में कविता के महत्व को लेकर के बात उठी, और ऐसी स्थिति में यह बात दर्ज की गई कि आखिरकार कोई कविता क्यों पढ़े, कविता का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे में आप देखेंगे कि अग्नि पुराणकार ने कविता को रेखांकित करते हुए लिखा ही है कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में, यानी अग्नि पुराणकार ये कहता है कि संसार में मनुष्य होना ही दुर्लभ है, और मनुष्य हो भी गया तो उसमें विद्या का प्रकाश होना दुर्लभ है, और अगर विद्या मिल भी गई तो कवित्व का होना दुर्लभ है। इसी को कवित्वम दुर्लभम तत्र कहते हैं। और अगर कवित्व मिल भी गया तो कवित्व के अनुरूप शक्ति का होना तो निश्चित ही बहुत दुर्लभ है। अब यहाँ पर निश्चित ही यह काव्य के सत की प्राप्ति का संकेत है, जिसमें कविता का प्रयोजन मानव संस्कृत में असत से सत की यात्रा की तरफ होता है। तो ये जो अग्नि पुराण में यह श्लोक दिया गया है, इसका सीधा संदर्भ यह है कि कविता वह माध्यम है जो मनुष्य को किसी भी समाज में असत से सत की यात्रा करवाती है या उसके तरफ उन्मुख होती है। आप देखेंगे कि भरत ने स्वयं नाट्य शास्त्र में नाटक का प्रयोजन लिखा है, और इसके प्रयोजन के बारे में लिखते हुए उन्होंने यहाँ पर साहित्य के रूप में धर्म, उसके यश, उसकी आय, उसका हित, उसके बुद्धिवार्धक्य और उसके लोकोपदेश को बढ़ाने वाला माना है। अर्थात साहित्य के प्रयोजन के रूप में वो ये बताने की कोशिश करते हैं, यद्यपि आप जानते हैं कि वह नाटक के आदमी थे और नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि इसमें धर्म है, यश है, आयु है, हित है, बुद्धिवार्धक्य होता है और लोकोपदेश भी मिलता है। और जब ऐसा वो लिख रहे थे तो निश्चित रूप से उनके सामने उस समय की धर्म व्याकुल जनता ही थी, अर्थात जो धर्म से जुड़ी हुई जनता थी, और जिसे एक रंगकर्मी के नाते, एक बौद्धिक दायित्व के नाते उन्हें एक निश्चित दिशा उसे देनी थी। इसी कारण उन्होंने जो लिखा है कि धर्म यशस्य मानुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतत् भविष्यति। और इसका अर्थ शुरू में आप सुन चुके हैं कि धर्म्य यशस्य आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य में तत् भविष्यति। इस संदर्भ में सबसे पहले भामह की याद आती है। यानी अब हम लोग अगर नाट्यशास्त्र से आगे बढ़ते हैं, भरत से आगे बढ़ते हैं, तो भामह छठी शताब्दी के भामह की याद आती है, जिन्होंने व्यवस्थित रूप से पहली बार कविता के हेतु व लक्षण के साथ साथ कविता के प्रयोजन पर भी बात की थी।
और इसके लिए भामह ने कविता को बहुत ऊंचाई दी है और एक कवि कर्म को बड़े ही सामाजिक दायित्व के रूप में देखा है। आप जानते हैं कि उनकी पुस्तक का नाम काव्य अलंकार है और उस काव्य अलंकार नामक पुस्तक में ऐसी कई कारिकाएँ हैं जो एक कवि की बड़ी जिम्मेदारी की सूचक हैं। और एक कारिका तो उनकी इतनी मूल्यवान है कि जो कि मुझे बहुत प्रिय है और मैं बार बार अपने छात्रों और आप सबके बीच इसको उद्धृत करता रहता हूँ। जब वो लिखते हैं कि न स शब्दो न तद वाच्यम न स न्यायो न सा कला जायते यन्न काव्यांगम हो भारो महान कवे। अर्थात कविता के बारे में कहते हैं, कविता की जिम्मेदारी के बारे में कहते हैं, उसके साथ साथ कवि की जिम्मेदारी के बारे में बोलते हैं कि ऐसा कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई अर्थ नहीं, ऐसा कोई न्याय नहीं और ऐसी कोई कला नहीं जो कविता का अंग न बनती हो। इस कारण वो कवियों से कहते हैं कि अय कवियों, तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। यहाँ याद रखिए कि कवि को भामह केवल वर्णनकर्ता के रूप में नहीं देखते, यानी कवि उनके लिए केवल वर्णन ही नहीं करता बल्कि वह एक तरह का दार्शनिक होता है, जिसे कि शास्त्र की भाषा में सर्वदृक् कहा जाता है, सब कुछ देखने वाला कहा जाता है। और कविता के लिए दर्शन जरूरी होता है, लेकिन दर्शन के साथ जब तक वर्णन नहीं होता तब तक कविता का कोई महत्व हो नहीं सकता। इससे स्पष्ट है कि कवि का दायित्व तो बहुत बड़ा है और इसी कारण कविता का प्रयोजन भी बहुत बड़ा हो जाता है। इसी के साथ साथ यह भी जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि सभी आचार्यों ने इस प्रयोजन को कवि के साथ साथ सहृदय के प्रयोजन से भी जोड़ा है। अर्थात प्रयोजन सर्जक का ही नहीं होता बल्कि सहृदय का भी होता है। सहृदय यानी जो पाठक होता है, जो श्रोता होता, आप सब जानते हैं। इसलिए बार बार कविता के प्रयोजन को सहृदय के पक्ष से समझने की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम सहृदय के पक्ष से समझने की ज़रूरत पर बात करते हैं तभी पता चलता है कि कविता की वास्तविक सामाजिक भूमिका क्या है, कविता का प्रयोजन क्या है, कविता का महत्व क्या है और समाज में कविता की या कवि कर्म की भूमिका किस रूप में बड़ी होती है। आप देखें कि ये जो भामह हैं, इन्होंने एक कारिका में कविता के प्रयोजन को साफ साफ लिखा है और उस प्रयोजन को लिखते हुए उन्होंने कहा है कि कविता क्यों लिखनी चाहिए। तो कहते हैं कि कविता इस नाते लिखनी चाहिए अर्थात अथवा उसका पाठ करना चाहिए कि वो उसमें धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष जैसे जो चारों पुरुषार्थ हैं जो वस्तुतः शास्त्रों के माध्यम से मिल जाते हैं, वे तो मिलते ही मिलते हैं। अर्थात आप देखें कि जो भामह की चिंता है वो पारंपरिक शास्त्र के समानांतर कविता के महत्व को स्थापित करना है। और इसी नाते बार बार कहते हैं क्योंकि जनता आखिरकार जनता पढ़ेगी कैसे, जनता कविता से जुड़ेगी कैसे, क्योंकि जनता के सामने तो ये सवाल बार बार आता है कि भाई अगर आप हमको कविता पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो निश्चित रूप से कविता पढ़ने के लिए जब कह रहे हैं तो आप बताइए कि जो कुछ उसमें मिल रहा हो और ऐसा क्या मिल रहा हो जो कि शास्त्र के अतिरिक्त हो। तब वो कहते हैं कि भाई तुम कविता इस नाते पढ़ो कि उसमें जो चारों पुरुषार्थ हैं वे तो मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ कलाओं में निपुणता भी प्राप्त होती है, लेकिन इससे अधिक जो दो प्रमुख तत्व मिलते हैं वह होता है प्रेम और यश। और निश्चित रूप से यह एक नई बात थी उस 6वीं शताब्दी के समाज में जो बिल्कुल धर्मभीरु समाज था, जहाँ पर कि धर्म का बहुत बोलबाला था कि शास्त्र में जो कुछ मिलेगा तो मिलेगा ही, कविता पढ़ने से उसमें दो तत्व ऐसे मिलेंगे जो सामान्यतः शास्त्र में नहीं मिल सकते, प्रेम और यश। तो ये जो दो तत्व उन्होंने जोड़ा प्रेम और यश का, असल में यही वह डिपार्चर पॉइंट है कविता प्रयोजन को के संदर्भ से, जिसकी आगे सभी आचार्यों ने अपने तरीके से व्याख्या की है। उन्होंने लिखा भी है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षणीयम कलासु च प्रीतिम करोति कीर्तिम च साधु काव्य निबंधनम। स्पष्ट है कि भामह ने जो प्रयोजन बताए हैं वो आगे चल करके वामन, कुंतक और मम्मट तक के
काव्य प्रयोजन के निर्माण में उनकी भूमिका रही है। आप देखेंगे कि इसके आगे जो वामन थे, जो उन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह नाम की पुस्तक लिखी है, उसमें कविता के 2 ही प्रयोजन बताए हैं और ये दोनों प्रयोजन ही भामह द्वारा पहले ही बताए जा चुके हैं। उन्होंने भी कहा, यानी वामन ने कहा है कि यह प्रीति और कीर्ति इसके 2 प्रयोजन हैं। उन्होंने कहा है कि काव्यम सद्दिष्टा दिष्टार्थ प्रीति कीर्तिम हेतुत्वात्। तो इस रूप में आप देखेंगे कि वामन तक जब बात पहुंचती है तो भी भामह की तरह प्रीति और कीर्ति को ही कविता के प्रमुख प्रयोजन के रूप में देखते या जोड़ते हैं। आगे देखेंगे कि रुद्रट हैं। रुद्रट अलंकारवादी आचार्य हैं। उन्होंने काव्य अलंकार पुस्तक लिखी है और आप सब जानते हैं कि काव्य अलंकार पुस्तक इसी नाम से भामा ने भी लिखी है। तो कई बार ये परीक्षाओं में, खास करके बीए और एमए की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि काव्य अलंकार नाम से किन 2 आचार्यों ने पुस्तक लिखी। तो जो छात्र इस व्याख्यान को सुनेंगे वे इस बात को भी दर्ज कर लेंगे कि काव्य अलंकार नामक पुस्तक के लेखक भामा भी हैं और रुद्रट भी हैं, यद्यप दोनों में कई साल का अंतर है। तो रुद्रट ने काव्य अलंकार में जो कहा है, वो कहते हैं कि रसिक जन नीरस शास्त्रों से भय खाते हुए काव्य के आस्वाद द्वारा शीघ्र ही चतुर्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि शास्त्रों की नीरसता और उससे भय खाने की बात वो साफ साफ कह रहे हैं और ये बता दिया उन्होंने कि शास्त्र किस तरह से नीरस होते हैं और काव्य किस तरह से रसिक होता है। उन्होंने लिखा भी है कि ननु काव्येन क्रियते सरसा नामव गमश्च तुर्वर्गे लघु मृदु च नीरसेभ्यते ही त्रस्यन्ति शास्त्रेभ्यः। आगे देखिए कुंतक आते हैं। कुंतक की बड़ी प्रसिद्ध किताब है वक्रोक्त जीवितम। उन्होंने उस पर कविता के प्रयोजन को लेकर के विस्तार से लिखा है और उन्होंने कुंतक ने 3 प्रयोजन बतलाए हैं। और ख़ास बात यह है कि कुंतक वे आचार्य हैं जिन्होंने प्रयोजन के संदर्भ में सीधे सहृदय को जोड़ा है, अर्थात उनका जो कविता का प्रयोजन है वह पाठक अथवा श्रोता के पक्ष से बताया गया है। और ये मान के चलते हैं कि जब सहृदय या श्रोता इन कविताओं को पढ़ने से लाभान्वित हो सकता है या होगा, तो कवि को जो सर्जक है वह तो होगा ही होगा, अर्थात कवि के लाभ को लेकर के उन्होंने अतिरिक्त बल तो नहीं दिया है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया है कि कवि तो लाभान्वित होगा ही होगा। और रोचक बात यह है कि तीनों कविता के आंतरिक प्रयोजन हैं, अर्थात प्रमुख प्रयोजन है, जिस पर आगे चल करके मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में विस्तार से इस बात को व्याख्यायित किया है। उन्होंने जो 3 प्रयोजन बताया है वो उसमें पहला प्रयोजन है कुंतक का है, ये जो मैं आपके सामने अभी कुंतक को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कुंतक का जो प्रयोजन बताया है कुंतक ने, उसमें पहला है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, अर्थात धर्मार्थ की सिद्धि। अर्थात ये जो जिसे कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि का होना कविता का पहला प्रयोजन है। और याद रखिए कि यह इसके पहले के जितने भी आचार्य हैं लगभग सबने पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की है। और यह असल में उस युग की एक तरह का सीमा मान सकते हैं, क्योंकि अगर वे ऐसा न कहते तो कोई क्यों पढ़ता या कोई कविता की तरफ क्यों आकर्षित होता। तो उसी दिशा में पहला उन्होंने जो कहा है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति अर्थात धर्मार्थ की सिद्धि होती है, और इसको उन्होंने कहा है धर्मादि साधनोपायः सुकुमार क्रमोदितः। तो इस अर्थ में उन्होंने पहला प्रयोजन बताया है। लेकिन दूसरा जो प्रयोजन है वह है लोक व्यवहार के औचित्य का ज्ञान, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कुंतक कि कविता पढ़ने से जो सहृदय समाज होता है उसको लोक व्यवहार के औचित्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और उन्होंने कहा है कि व्यवहार परिस्पंद सौंदर्य व्यवहारिभिः, इसको इसी अर्थ में कहा है। तीसरा जो प्रयोजन बताया है वो बताया है कि ये जो
चतुर्वर्ग का जो आस्वाद होता है उसके आगे बढ़ करके पूर्ण आनंद की प्राप्ति की बातों करते हैं। यानी जो अंतस चमत्कार पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर आकर के असल में जो सहृदय होता है वो कविता पढ़ने के बाद काफ़ी आह्लादित होता है, काफ़ी आनंदित हो जाता है। और आप आगे चल के देखेंगे इस व्याख्यान में कि आनंद की कितनी खूबसूरत व्याख्याएं हमारे आचार्यों द्वारा की गई हैं। तो आप देखिए किसके और जो ये आनंद की प्राप्ति की बात करते हैं उसको उन्होंने उनके शब्दों में आप नोट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। चतुर्वर्ग फलास्वाद मप्यतिक्रम्य तद विदाम। तो कुंतक के अनुसार इसमें जो पहला उच्चकुल परिश्रम है वो राजाओं के लिए। वो कहते हैं कि जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति होती है असल में ये कहते हैं उन राजाओं के लिए है जो शास्त्र न पढ़कर भी कविता पढ़ करके चारों फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात कुंतक इस बात को ध्यान देते हैं कि मान लीजिए कोई राजा है और वो बहुत शास्त्र ज्ञाता नहीं है या शास्त्र में उसकी रुचि नहीं है, तो उनके अनुसार अगर वो कविता पढ़ेगा तो कविता से भी चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि वो औचित्य का ज्ञान बताते हैं, जो दूसरा प्रयोजन है। और ये इस अर्थ में कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई राज दरबार है, शासन सत्ता से जुड़े लोग हैं, तो जो शासन सत्ता से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं राजा के अलावा, वो तमाम तरह की जो अनेक रूपताएं होती हैं उस समाज में, उस दरबार में, उसमें मर्यादा के अनुरूप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और उचित और शोभन ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस दायरे में उन्होंने कहा है कि एक तरह का लोक व्यवहार के औचित्य का ज्ञान हो जाता है। और तीसरा जो उन्होंने बताया है कि पूर्ण आनंद की प्राप्ति। तो पूर्ण आनंद की प्राप्ति जिसे भामह ने स्वयं प्रेम कहा है, तो यही असल में यही है कि ये जो सहृदय के लिए जो चारों फलों से और औचित्य के ज्ञान व्यवहार से आगे बढ़ करके आनंद की प्राप्ति का माध्यम है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि कुंतक की जो यह आह्लाद कल्पना है, यह अलंकारवादियों, यद्यपि स्वयं अलंकारवादी हैं, वह अलंकारवादियों से आगे बढ़ करके रसवादियों के मानसिक आनंद से जुड़ती है। अर्थात आप देखें कि ये कुंतक ने जिस आह्लाद की बात की है, जिस आनंद की बात की है, वह अलंकारवादियों के कुतूहलपूर्ण बौद्धिकता से अलग है। अर्थात इसे आपको समझना होगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अलंकारवादी आचार्य कुंतक के पहले जितने थे उन्होंने आनंद को एक तरह का कुतूहलपूर्ण और बौद्धिक माना था, लेकिन जो कुंतक हैं ये आनंद को बौद्धिक नहीं मानते बल्कि एक तरह का मानसिक और अनुभूति मूलक मानते हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि अलंकारवादी होने के बावजूद उन्होंने अलंकारवादियों की सीमाओं को अतिक्रांत करते हुए रसवादियों की तरफ झुके हैं या कि रसवादियों के पास जाते हैं मानसिक और अनुभूति मूलक आनंद का अनुभव करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि कुंतक के लिए आनंद कुतूहल से आगे बढ़कर चेतना का निर्माण करने वाला होता है, और यह बात निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे कि विश्वनाथ ने, जो आचार्य विश्वनाथ हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक साहित्य दर्पण में काव्य प्रयोजन के बारे में भामह और कुंतक को ही विस्तार दिया है। और ऐसा करते समय वो बार बार कहते हैं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्य धियम प्रति काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निगद्यते। अर्थात जो मंद बुद्धि वालों होते हैं तो वो मंद बुद्धि वालों को भी आनंद भाव से धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंधित पुरुषार्थ चतुष्टय संबंधित विवेक ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि स्वयं वे चारों पुरुषार्थ को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात उनके अनुसार मंद बुद्धि वालों को कविता के आस्वाद से धर्म और काम और मोक्ष संबंधित केवल विवेक ही प्राप्त नहीं होता,
बल्कि वे स्वयं चारों पुरुषार्थ को प्राप्त हो जाते हैं, और यह केवल काव्य से प्राप्त होता है, ऐसा विश्वनाथ का कहना है। असल में यह काव्य आनंद मनुष्य को इन चारों के संदर्भ से यह विवेक देता है कि किस कार्य में प्रवृत्त हो और वह किससे कितनी दूरी बनाए। यही असल में मनुष्य को व्युत्पन्न बनाता है, और यहाँ व्युत्पन्न व्युत्पत्ति का सूचक है, और जो कि ज्ञान से जुड़ता है। तो आप देखेंगे किसी महाकाव्य में वर्णन किया गया जो आचरण होता है वह इसी का प्रतीक होता है। जैसे कि राम और रावण का आचरण आप देखें तो इसमें राम और रावण के बीच का जो आचरण है इसी का संकेत है, और जो श्रोता होता है, जो पाठक होता है, वह व्युत्पत्ति के माध्यम से समझ लेता है कि किसका आचरण सद की तरफ है और किसका आचरण असत की तरफ है। और इस समय कोरोना के इस समय में मानस को दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि राम और रावण के बीच के जो चरित्रात्मक भिन्नताएं हैं उसमें एक दर्शक के रूप में आपका झुकाव किस तरफ होता है। तो इस रूप में जो बात बढ़ती है वो ये कि काव्य मनुष्य के विवेक बोध को जागृत करता है, और यह कार्य खासकर औसत बुद्धि के लोगों में करता है, क्योंकि विश्वनाथ के अनुसार परिपक्व बुद्धि वाले यह बोध कभी कभी शास्त्र से भी प्राप्त कर लेते हैं, यद्यपि उनके लिए भी नीरस होने के कारण वह आसान नहीं होता। तो ये जो मनुष्य के विवेक बोध की जागृति की बात कह रहे हैं विश्वनाथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यह कहते हैं कि अगर मनुष्य कोई व्यक्ति औसत बुद्धि का भी है तो भी वह कविता से ये इस जो विवेक बोध को प्राप्त कर सकता है। और ये जो विवेक बोध है यह बहुत मूल्यवान है, क्योंकि कहते हैं कि औसत मनुष्य के लिए तो केवल कविता ही उपयोगी हो सकती है। हाँ, थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी होगा, जो परिपक्व बुद्धि का व्यक्ति होगा, वो कभी कभी शास्त्र के अध्ययन से भी विवेक को ग्रहण कर सकता है, उसका विवेक जागृत हो सकता है। लेकिन कमज़ोर व्यक्ति के लिए भी कविता एक तरह का संजीवनी का काम करती है। इस क्रम में अगर आप देखेंगे तो मम्मट आते हैं, और मम्मट का काव्य प्रयोजन आप सब जानते हैं कि बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही श्रेष्ठ है। और काव्य प्रयोजन में उनकी यह जो कारिका है वो बहुत ही मूल्यवान है कि काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदेश वेतर क्षते सद्य परिनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। यह कारिका फिर सुनिए। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदेश वेतर क्षते सद्य परिनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अर्थात काव्य से यश, अर्थ, व्युत्पत्ति मूलक व्यवहारिक ज्ञान के साथ अमंगल का नाश, तत्काल का रसास्वादन, और इसे ही प्रीति कह सकते हैं, यही प्रेम है, तथा कांता सम्मित उपदेश, जिसे आप व्युत्पत्ति कहते हैं, कि प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिए कि इसमें जो प्रथम चार हैं अर्थात यश, अर्थ, व्यावहारिक ज्ञान और अमंगल का नाश, इन्हें गौण प्रयोजन माना गया है। और जो अंतिम दो हैं वो रसास्वादन यानी तत्काल का रसास्वादन, सद्यः परिनिवृत्तये, और जिसे हम लोग प्रेम कहते हैं, और दूसरा कांता सम्मित उपदेश, जिसे व्युत्पत्ति कहते हैं, जिसे कि हम लोग कांता सम्मित ज्ञान की बात कर सकते हैं, जो राज सम्मित के विरुद्ध कांता सम्मित की बात यहाँ पर की गई है। तो इन अंतिम दोनों को मुख्य प्रयोजन माना गया है, और इसलिए माना गया है कि यह प्रीति और व्युत्पत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो यश है वो तो स्पष्ट है, और हर अच्छे कवि को कुछ न कुछ यश तो मिलता ही है। अर्थ की प्राप्ति भी हो ही जाती है, और संस्कृत के वाणभट्ट तथा हिंदी के बिहारी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। बिहारी को हर दोहे पर जो स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी, इसकी कथा आप सब जानते ही जानते हैं। व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है कविता पढ़ने से, जैसे कालिदास को पढ़ करके आप विक्रमादित्य के समय का ज्ञान पा सकते हैं। तुलसीदास को पढ़ करके इतिहास में अकबर के समय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अमंगल का निवारण भी होता है, जैसे आप जानते हैं कि तुलसी को जब
बाहु की पीड़ा सताने लगी तो उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा था, और कहा जाता है कि हनुमान बाहुक लिखते ही उनकी बाहु की पीड़ा समाप्त हो गई थी। इसी प्रकार मयूर भट्ट कवि, जो प्रख्यात कवि मयूर भट्ट ने सूर्य शतक लिखा था, जिससे उनको कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई थी। लेकिन जो अंतिम दो प्रयोजन हैं वे सहृदय के दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें सद्यः परिनिवृत्ति का जो संदर्भ है वह प्रेम और आनंद से जुड़ता है। इसमें पाठक अलौकिक आनंद की अनुभूति पाता है। यह ज्ञान अर्थात व्युत्पत्ति से आगे की चीज है। 10 रूपक के प्रसिद्ध लेखक धनंजय इसी आनंद के समर्थक हैं। उनके अनुसार काव्य या नाटक का उद्देश्य आनंद की उत्पत्ति करने से है, न कि व्युत्पत्ति से। अर्थात उनके अनुसार काव्य का जो प्रमुख उद्देश्य है वह आनंद की प्राप्ति होती है, और जो कि व्युत्पत्ति की बात जो लोग भी करते हैं तो धनंजय इस पर तीखी टिप्पणी की है कि असल व्युत्पत्ति तो इतिहास का विषय है और जबकि आनंद साहित्य का विषय है। तो आप देखेंगे कि ये जो आनंद का पक्ष है काव्य प्रयोजन में, यह बहुत ही मूल्यवान है, खास के सहृदय के पक्ष से। इसके उलट अगर आप कांता सम्मित का उद्देश्य देखते हैं तो यह व्युत्पत्ति परक है। अर्थात ये राज सम्मित के बरअक्स जब कांता सम्मित की बात आती है तो है तो ये उपदेश ही, जो कि ज्ञान उत्पन्न करता है और ज्ञान उत्पन्न करने के पश्चात अपने पाठक को आकर्षित करता है कांता सम्मित उपदेश के माध्यम से। तो ये एक तरह का उपदेश है और उस उपदेश को एक पाठक ध्यान से सुनता है, क्योंकि यह भावना प्रसूत होता है। यह मनुष्य के सुप्त भावों को जगाकर उसे उपदेश के लिए तैयार करता है, जिससे विषय के प्रति उसका भाव जग जाता है। अर्थात एक तरह का ये आकर्षण का आधार है। तो इसके जो समर्थक हैं वे महिम भट्ट हैं, जो व्यक्ति विवेक के लेखक हैं। आप सब जानते हैं, बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं। यहाँ कविता का उद्देश्य विवेक को समृद्ध करना है, जिससे भावक सही दिशा में प्रवृत्त हो सके। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो कांता सम्मित है एक तरह का व्युत्पत्ति मूलक है, ज्ञान प्रवण है, जो कि विवेक को समृद्ध करता है, और यही विवेक आगे चल करके आनंद का कारण बनता है। तो यहाँ पर कहना यह है कि धनंजय के आनंद और महिम भट्ट के व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण में अंतर है, और यह अंतर इतना बड़ा नहीं है। इसे आगे चल करके इसे अभिनव गुप्त ने बड़े आसानी से इसमें एक संतुलन बनाया, इसका समन्वय किया, और उन्होंने साफ साफ कहा कि व्युत्पत्ति से के प्रति उपजा विवेक ही प्रीति का कारण होता है। उनके अनुसार ऐसी सामग्री सामने रखी जाए कि उसके प्रति अनायास ही प्रेम उत्पन्न हो जाए, तब ज्ञान मूलक व्युत्पत्ति अपने आप आनंद में रूपांतरित हो जाती है। यहाँ ध्यान देखें कि क्षेमेंद्र की याद आना स्वाभाविक है, जिनका औचित्य विधान बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सब जानते हैं कि क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा लिख करके एक तरह का औचित्य को काव्य का जीवित माना है, काव्य का महत्वपूर्ण पक्ष माना है, जिससे कि कविता की आयु बढ़ती है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि ध्वनि से अच्छी कविता लिखी जाती है, लेकिन कविता की जो आयु होती है वह तो औचित्य के माध्यम से ही बढ़ती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो क्षेमेंद्र का औचित्य विधान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि औचित्य कुछ और नहीं है बल्कि वह विवेक है, बल्कि एक सामाजिक विवेक ही है। और जब यह जागृत हो जाता है तब विषय के प्रति स्वतः ही आनंद उत्पन्न हो जाता है। तो कह सकते हैं कि ज्ञान ही प्रेम का आधार होता है। और आगे चल करके तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिनकी कि इस समय बड़ी चर्चा हो रही है, एक गलत तरीके से रामचंद्र शुक्ल को पेश किया जा रहा है, लेकिन उस पर चर्चा करने का यह समय नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि शुक्ल जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि बिना परिचय के प्रेम नहीं होता। तो एक तरह का जो ज्ञान होता है वह विषय के प्रति आकर्षण का आधार होता है, जिससे विषय में हम अनुरक्त होते हैं, हमारा प्रेम होता है और उसकी तरफ हम उन्मुख होते हैं। तो आप देखेंगे कि यह जो औचित्य बोध है, इसका व्युत्पत्ति से प्रीति का साधारण निर्वाह होता है। यानी औचित्य बोध के व्युत्पत्ति से प्रीति का सीधा सीधा निर्वाह हो जाता है, और इस रूप में ये जो दोनों ही प्रमुख प्रयोजन हैं वो महत्वपूर्ण हो उठते हैं, अर्थात प्रेम भी और व्युत्पत्ति भी।
तो इस रूप में आखिर में हम कह सकते हैं कि रचना की उदात्त सामाजिकता से रचना के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है और इसलिए एक कवि को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, खास करके आजकल के कवियों को जो सीधे प्रेम ही चाहते हैं, रचना औचित्य का व्युत्पत्ति मूलक निर्वाह उनसे हो या न हो। तो इस जो काव्य प्रयोजन है उस पर मैंने संक्षेप में आपके सामने अपनी बात रखी और मैंने कोशिश ये की है कि वो जो हमारे काव्य शास्त्रियों ने कविता के प्रयोजन को लेकर के जो कुछ बातें कही हैं वह 2020 में हमारे लिए कितना उपयोगी है, और उसके लिए इसी वजह से मैंने अंत में एक टिप्पणी जोड़ी है, वो ये कि सबसे पहले रचना की उदात्त सामाजिकता पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, जिसे आप व्युत्पत्ति मूलक सामाजिकता कह सकते हैं, क्योंकि रचना की उदात्त सामाजिकता से ही वह प्रेम जागृत हो सकता है जो हमारे आनंद का कारण होता है। मुझे लगता है कि आधे घंटे का यह व्याख्यान आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।